हे गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। तो दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो हमने स्टैंडर्ड यूज ऑफ इट को पढ़ा था, आज हम उससे हाई लेवल के स्टैंडर्ड यूज ऑफ इट पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला है हमारा कि वह मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हारी सहायता की थी। आज इस प्रकार के वाक्यों को हम पढ़ेंगे। देखिए, इस प्रकार के वाक्यों को करने का क्या नियम है। इट प्लस बी प्लस जिस पर जोड़ देना है वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसमें इट बी क्या होता है, बी हमारा प्रेजेंट टेंस में इज एम आर होता है, पास्ट टेंस में वाज वर्थ होता है, फ्यूचर टेंस में हमारा शैल बी विल बी होता है, और है हमारा जिस पर जोड़ देना है वह शब्द। जैसे कि इसमें देखिए, वह मैं ही तो हूँ, यहाँ पर इस वाक्य में मैं पर जोड़ दिया जा रहा है, और वह भगवान ही तो है, इसमें इस वाले वाक्य पर भगवान पर, और अगले वाले वाक्य पर हमने चाय का ऑर्डर दिया था, मतलब इस पर चाय, चाय वह शब्द है जिस पर जोड़ दिया जाता है। तो अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसमें है ये जिसने, संबंधवाचक सर्वनाम। पहले देख लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो, जिसने, जिसको, जिससे, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके स्पेलिंग होती है हु, होम, विच। तो इसमें हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम जिसने, इसमें है ही नहीं। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के वाक्यों को बनाते हैं। पहला इट है, हम इट लिखेंगे, प्लस यहाँ पर देखिए बी, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में, तो हमें जिस शब्द पर जोड़ देना उस शब्द पर जाएं। जैसे वह मैं ही तो हूँ, यहाँ पर हूँ यानी प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस के लिए हमारा इज एम आर होता है, तो इट के लिए इज होता है, इट इज। उसके बाद जिस पर जोड़ देना है वह शब्द, मतलब मैं पर दिया जाए तो आई, इट इज आई। जिसने, हु, जिसने तुम्हारी सहायता की थी, हु हैड हेल्प्ड यू। अगला है हमारा वह भगवान ही तो है जिसने तो यह दुनिया बनाई। तो मतलब पहले हमें इट लिखना है, इट मतलब भगवान ही तो है, मतलब यहाँ पर यह कहना चाहता है वह केवल भगवान ही है, मतलब अन्य कोई नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस के लिए बी होता है इज एम आर, तो इट के लिए इज होता है, इट इज गॉड। उसके बाद हमें संबंधवाचक सर्वनाम मतलब हु, इट इज़ गॉड हु क्रिएटेड, मतलब बनाई, दुनिया बनाई, हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। अगला है हमने चाय का ऑर्डर दिया था, मतलब यह वाक्य कहना चाहता है कि हमने चाय का ऑर्डर दिया था, अन्य किसी का नहीं, मतलब कॉफ़ी वॉफ़ी किसी का नहीं। तो होगा पहले इट है, इट इज टी, इट इज टी दैट वी ऑर्डर्ड। अगला है हमारा जिससे हम कल मिले थे वह गोपाल था। इस वाले वाक्य में देखिए गोपाल शब्द पर जोड़ दिया जाता है, तो होगा हमारा इट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ दिया था गोपाल था, तो इस वाले टेंस पर हम जाएंगे। पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस के लिए हमारा होता है बी वाज एवर, तो हम कहेंगे इट के साथ वाज लगता है, तो इट वाज श्याम, इट वाज गोपाल, इट वाज गोपाल। उसके बाद संबंधवाचक प्रोनाउन जिससे यहाँ पर होम लगेगा, होम, वी मेट यस्टरडे। अगला है हमारा 12 मार्च को जिसका विवाह हुआ वह श्याम था। मतलब यहाँ पर देखिए इस वाले वाक्य इस शब्द पर जोड़ दिया था। पहले हम लिखेंगे इट, श्याम था यानी वाज, इट वाज श्याम जिसका विवाह हुआ, इट वाज श्याम हु 12 मार्च को हु मैरिड ऑन द 12th मार्च। तो दोस्तों, हमने स्टैंडर्ड यूज ऑफ इट में इस प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखा है। तो आइए हम इसके एक और नियम है जो हम पढ़ते हैं, जैसा कि वह होगा, जैसे हम मान लीजिए ऐसे क्रिया जिसे करने से कोई फायदा नहीं, आइए हम उसका एक्सप्लेन करते हैं।
तो आइए अब हम इट के ऐसे वाक्यों को पढ़ने वाले हैं जहाँ पर क्रिया करने से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब वह क्रिया करने से कोई भी फ़ायदा नहीं। जैसे वहाँ पर है, वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं, मतलब वहाँ यहाँ पर क्रिया जाना, वहाँ पर जाकर कोई फ़ायदा निकल ही नहीं रही है क्रिया का। और जैसे इसमें उससे पूछकर कुछ लाभ नहीं, मतलब यहाँ पूछना जो क्रिया है यह करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए नियम यह है कि इट इज़ नो यूज, इट इज़ नो यूज प्लस वर्ब लिखना है, वर्ब में ING प्लस शेष जो बचता है हमारा। तो आइए देखते हैं और अनुवाद। जैसे कि वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लिखेंगे पहले इट इज़ नो यूज। उसके बाद हमारा है वर्ब, वर्ब है जाना, गो, ING जोड़ेंगे हमारा गोइंग। इट इज़ नो यूज गोइंग, वहाँ के लिए हम लिखेंगे देयर। तो हमारा वाक्य है वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज गोइंग देयर। इस वाक्य को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इट इज़ यूजलेस गोइंग देयर। दोनों ही सही हैं, जो मर्जी हो आपको वही लिख सकते हैं। जैसा कि अगला है हमारा, उससे पूछकर कुछ लाभ नहीं। पहले हम लिखेंगे इट इज़ नो यूज, इट इज़ नो यूज प्लस वर्ब, यहाँ पर वर्ब है हमारा पूछना, तो हो जाएगा आस्क, ING जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा आस्किंग। इट इज़ नो यूज आस्किंग हिम, यहाँ पर सब्जेक्ट है ना हिम, उससे चिंता करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हम लिखेंगे पहले इट इज़ नो यूज, इट इज़ नो यूज। उसके बाद है हमारा वर्ब, वर्ब यहाँ पर है चिंता करना यानी वरी। इट इज़ नो यूज वरी, ING जोड़ेंगे वरिंग हो जाएगा। इट इज़ नो यूज वरिंग, चिंता करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगला है हमारा, उससे बहस करने में कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए क्रिया यानी बहस करना, यह क्रिया करने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे इट इज़ नो यूज, इट इज़ नो यूज। इसके बाद हमारा वर्ब यानी बहस करना, डिस्कस नहीं, बहस करना होता है अर्जुइंग, उससे यानी विद हिम। अगला है हमारा, क्या चिंता करने से कोई फ़ायदा। यहाँ पर ये देखिए यह वाक्य जो है हमारा इंट्रोगेटिव है, यहाँ क्या शब्द पहले आ गया है। तो यहाँ पर हम इट को पहले ना लिखते हुए पहले इज को हम पहले लिखेंगे, तो होगा हमारा इज, क्या चिंता करने से कोई फ़ायदा, इज इट इन यूज ऑफ, इन यूज ऑफ चिंता करने वाला वरी, ING जोड़ेंगे वरिंग, तो हमारा हो जाएगा इट इज़ इन यूज ऑफ वरिंग। तो दोस्तों हमने स्टैंडर्ड यूज ऑफ इट में अभी हमने ऐसे वाक्यों को पढ़ा जिसमें क्रिया करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए अब हम इसके एक और इस प्रकार के एक और अनुवादों को पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इट का प्रयोग कुछ इस प्रकार के वाक्यों में, जैसा कि है हमारा अब निकलने का समय हो गया है, अब रुकने का समय हो गया है, कक्षा शुरू होने का समय हो गया है, अच्छा दोस्तों सोने का समय होगा। तो अब हम स्टैंडर्ड यूज ऑफ इट में इस प्रकार के वाक्यों में इट का प्रयोग देखेंगे। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के नियम है, इट इज़ टाइम प्लस फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डॉट डॉट, जो हमारा बच्चा रहेगा वाक्य में वही लिखेंगे। तो आइए बनाते हैं इस प्रकार के वाक्यों को। पहला है हमारा इट, हम इट लिखेंगे। उसके बाद हमारा इज लिखेंगे, इट इज़ टाइम लिखेंगे। उसके बाद है हमारा फॉर लिखेंगे, यानी हम फॉर लिख दिए। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट, इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा यानी हम यानी अस। उसके बाद है हमारा नियम में टू जोड़ दिया हमने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब निकलना यानी लीव, यानी अब दिया है मतलब जो इसके बाद प्लस डॉट डॉट मतलब जो शेष बचा। अब इसमें देखिए हमारा अब का स्पेलिंग बचा है जो होता है नाउ। तो हमारा इस प्रकार वाक्य हो गया, इट इज़ टाइम फॉर अस टू लिव नाउ।
अगला है अब रुकने का समय हो गया है। पहले हम लिखेंगे इट इज़ टाइम, इट इज टाइम। उसके बाद है हमारा फॉर, इट इज़ टाइम फॉर। अब रुकने इट इज़ टाइम, इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम फॉर भी नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट के पहले फॉर लगता है। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया, अब रुकने का समय होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया, हम फॉर नहीं लगाएंगे। तो अगला क्या है कंसेप्ट हमारा, उसके बाद टू, इट इज़ टाइम टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रुकना मतलब फर्स्ट फॉर्म क्रिया है स्टॉप की फर्स्ट फॉर्म स्टॉप है। अब रुकने का समय हो गया, इट इज़ टाइम टू स्टॉप। उसके बाद अब की स्पेलिंग बची यानी नाउ, इट इज़ टाइम टू स्टॉप नाउ। अगला है हमारा कक्षा शुरू होने का समय हो गया है, तो हम इट इज़ टाइम पहले लिखेंगे, इट इज़ टाइम। उसके बाद है हमारा फॉर द क्लास, यहाँ पर हो जाएगा फॉर द क्लास। उसके बाद है हमारा टू यानी टू। उसके बाद क्रिया मतलब शुरू होना यानी स्टार्ट, टू स्टार्ट। अगला है हमारा अच्छा दोस्तों सोने का समय हो गया। वेल फ्रेंड्स, सोने का समय हो गया है, तो हम लिखेंगे इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नहीं दिया है, सब्जेक्ट नहीं है तो हम फॉर भी नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट भी नहीं लिखेंगे। तो अगला है हमारा टू, इट इज़ टाइम टू। उसके बाद है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मतलब सोना, यहाँ पर वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म इसकी होगी स्लीप। वेल फ्रेंड्स, इट इज़ टाइम टू स्लीप। तो दोस्तों हमने स्टैंडर्ड यूज ऑफ इट में इस प्रकार के वाक्यों को बनाना सीख लिया है। तो आइए अब हम स्टैंडर्ड यूज ऑफ इट में विशेषताओं को जोड़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड यूज ऑफ इट में विशेषता वाले वाक्यों को। जैसे मान लीजिए है वह निर्णय लेना उसकी मूर्खता थी, यहाँ पर देखिए विशेषण आया हुआ है। तो हम इस प्रकार के वाक्यों को आज हम बनाना सीखेंगे। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का नियम है हमारा इट प्लस बी प्लस विशेषण प्लस ऑफ प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डॉट डॉट मतलब जो बचता है। तो हमारा बी जैसा कि हमने बताया है आपको, बी प्रेजेंट टेंस में होता है हमारा इज एम आर, प्रेजेंट टेंस में होता है हमारा इज एम आर, पास्ट टेंस में होता है वाज वर, और फ्यूचर टेंस में होता है शैल बी विल बी। शैल बी विल बी। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के वाक्यों को। पहला वाक्य है हमारा वह निर्णय लेना उसकी मूर्खता थी। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का हमारा नियम है, पहले इट हम लिखेंगे इट। उसके बाद है बी, यहाँ पर देखिए जो कि ये हमारा अनुवाद है वो पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस हमारा बी होता है वाज, यानी इट के साथ वाज लगता है, इट वाज। उसके बाद विशेषण, यहाँ पर विशेषण देखिए मूर्खता, इट वाज फूलिश, इट वाज फूलिश। उसके बाद ऑफ है, हमने ऑफ लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट यानी हिम, वह है हिम, हिम। उसके बाद टू, टू। उसके बाद है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर निर्णय लेना, वह निर्णय लेना उसकी मूर्खता, इट वाज फूलिश ऑफ हिम टू टेक डिसीजन। यहाँ पर देखिए मूर्खता की स्पेलिंग फूलिशनेस होती है, फूलिशनेस, यह एक संज्ञा है, लेकिन जो हमारा नियम कह रहा था वो यह कह रहा था कि विशेषण होना चाहिए, इसलिए हमने फूलिश का यूज़ किया है। यदि हम संज्ञा यानी फूलिशनेस का यूज़ करेंगे तो होगा हमारा इट वाज फूलिशनेस, इट वाज हिज फूलिशनेस, इट वाज हिज फूलिशनेस।
उसके बाद टू टेक डिसीजन। अगला वाक्य है हमारा, उस आदमी पर भरोसा करना तुम्हारी मूर्खता थी। पहले इट, चूंकि यह पास्ट टेंस में है, बी हमारा होता है वाज, इट वाज। उसके बाद है हमारा विशेषण, मतलब मूर्खता, इट वाज फूलिश। उसके बाद है हमारा ऑफ है। उसके बाद सब्जेक्ट यानी उस आदमी पर भरोसा करना तुम्हारी मूर्खता थी। यहाँ पर देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है ये तुम्हारा यानी तुम, ये हमारा सब्जेक्ट, इट वाज फूलिश ऑफ योर। उसके बाद है हमारा टू, भरोसा करना, टू ट्रस्ट अ मैन, ट्रस्ट अ मैन लाइक हिम। अगला है हमारा, वह नौकरी इतनी अचानक छोड़ देना सचमुच उसकी मूर्खता थी। यहाँ पर ये देखिए, ये जो वह है यह सब्जेक्ट नहीं है, या वह नौकरी के बारे में बता रहा है, ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट ये है उसकी, तो होगा हमारा पहले होगा इट, चूँकि यह पास्ट टेंस में है, हमारा पास्ट टेंस में भी होता है वाज, इट वाज। उसके बाद विशेषण, सचमुच यानी रियली फूलिश, इट वाज रियली, इट वाज रियली फूलिश। उसके बाद है हमारा ऑफ है, उसकी यानी हर है, ऑफ हर। उसके बाद है हमारा टू। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब छोड़ देना, टू क्वाइट। उसके बाद जो हमारा बचता है, अब देखिए हमारा वह नौकरी इतनी अचानक छोड़ देना सचमुच उसकी मूर्खता। हमने इट वाज फूलिश ऑफ हर टू क्वाइट दैट जॉब, वह नौकरी है ना, दैट जॉब। इतनी अचानक के भी स्पेलिंग बची है तो हम लिखेंगे सो सडनली, सो सडनली। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, इट वॉज रियली फूलिश ऑफ हर टू क्वाइट दैट जॉब सो सडनली। तो दोस्तों आज हमने स्टैंडर्ड यूज ऑफ इट पढ़ा। इसके पहले हमने स्टैंडर्ड यूज ऑफ इट का एक और वीडियो बनाया है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज इस वाले वीडियो हमने स्टैंडर्ड यूज ऑफ इट का पार्ट 2 देखा है, पार्ट 2 स्टैंडर्ड यूज ऑफ इट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो भी अच्छा लगेगा। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा पार्ट 1 तो उसे जाकर देख लीजिएगा। यदि आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।